गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका डिवान कैंपस में। हम आज न्यू चैप्टर करेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज में उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। चलो आइए देखते हैं क्या है परसेंटेज। प्रतिशत, जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं, किसी का भी प्रतिशत निकालना हो तो उसे हम परसेंटेज की फॉर्म में निकालने के लिए कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँ आपका 5%, उसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या होगा आपका 5/100, यानी कि 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1/20। इसी प्रकार से जैसे अगर 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या होगा 10/100, यानी कि 1/10। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25/100, यानी कि 25 बन जा 25, 4 जा 100, यानी कि 1/4। इसी प्रकार से 16% को चेंज करें तो 16/100, अगर इसे सब काटेंगे 2 8 जा 16, 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 5 जा, यानी कि 4/25, 4/25। अगर 16 सही 2/3%, इसको चेंज करते हैं 16 3 जा 48 to 15/3 इंटू परसेंटेज का 100, तो 15 बन जा 50 to 52 जा 100, यानी कि 1/6। किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में आसानी से चेंज करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही आपके क्वेश्चनों में यूजफुल होगा। और कोई डिजिट देख लें, 33 सही 1/3%, इसको चेंज करेंगे 33 3 जा 99, 1 जोड़ेंगे 100/3 और परसेंटेज का 100, 100 से 100 कट गया, यानी फ्रैक्शन क्या बनी आपकी 1/3, 1/3। इसी प्रकार से और भी हमने डिजिट देखेंगे, जैसे कि 50%, 50/100, यानी कि 1/2। फ्रैक्शन क्या बनेगी आपकी 1/2। अगला जैसे है 6 सही 2/3, 6 सही 2/3%, 6 3 जा 18 और 2 20/3 और परसेंटेज का अपॉन में 100, 25 बन जा 25, 25 5 जा 100, यानी कि 1/15। आपकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/15। अगर और भी डिजिट ले लें, 8 सही 1/3 परसेंटेज, 8 3 जा 24 और 125/3 और परसेंटेज का 100, 25 बन जा 25, 4 जा, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/12। इसका अपोजिट भी हम कर सकते हैं। अपोजिट जैसे उसने कह दिया कि बताइए 1/2 को परसेंटेज में चेंज करिए, 1/2 को परसेंटेज में चेंज करिए, तो हम क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा 50, यानी कि फाइनली कितना हो जाएगा 50%। अगर उसने कह दिया कि 4/25 को परसेंटेज में चेंज करिए, तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, 25 4 जा और 4 4 जा 16%, कितना आ जाएगा 16%। इसका अपोजिट भी हमें आना चाहिए कि किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर इसी पे आधारित है, जिसका हम नाम है परसेंटेज जानते हैं। और भी डिजिट ले, जैसे हम ले रहे हैं 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 परसेंटेज, तो 12 2 जा 24, 125/2 और परसेंटेज के लिए इंटू में 100, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/8 आ जाएगा। फ्रैक्शन क्या बनेगी आपकी 1/8। यदि हम 1/8 को परसेंटेज में चेंज करें तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, इसे 4 से काट दीजिएगा, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, तो 25/2, यानी कि अब डिवाइड देंगे 12 सही 1/2 परसेंटेज। तो इसको हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना आना चाहिए। चल, तो ये तो हो गया आपका बेसिक कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। इसके आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं और इससे संबंधित। चलो, टाइप नंबर फर्स्ट,
टाइप नंबर फर्स्ट क्या है, प्रतिशत पहला टाइप है, इसमें लगभग 10 टाइप हैं, 10 टाइप के क्वेश्चन है, फिर उससे संबंधित भी क्वेश्चन करेंगे। पहला टाइप है प्रतिशत कमी पर आधारित, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हमें समझना होगा, अगर प्रतिशत कमी पर आधारित है और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए इसकी इनकम में, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहले चलो समझ लेते हैं। प्रतिशत कमी परसेंटेज, प्रतिशत कमी परसेंटेज निकालना है, कमी प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कमी अपॉन में 100 माइनस कमी परसेंटेज और गुणा में 100, ये लगभग फॉर्मूला लगाते हैं। और प्रतिशत वृद्धि बराबर निकालें तो वृद्धि अपॉन में 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत और इंटू में 100, ये लगभग ऐसे यूज करते हैं। फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले टाइप का प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित क्या कह रहा है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है। तो जैसा कि बोला है क्वेश्चन में, गीता का परसेंटेज वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू कितने परसेंट कमी हो रही है, 10%। और 10% कमी हो रही है और 10 में से घटेगा कितना बचेगा, 90, इंटू में कितना बचेगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 100/9। अब 9 से डिवाइड करें, 9 बन जाए 9, फिर 9 बन जाए 9, 11 सही, 1/9%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पूछा कुछ भी हो, प्रतिशत वृद्धि पूछा हो या प्रतिशत कमी पूछा हो, लेकिन क्वेश्चन में जो सबसे पहले दिया होता है कि आय में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, उसके अनुसार हम क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, पहले टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, कितना घट गया, 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले कितने खर्च रुपए कितने करे कि उसे चीनी प्राप्त हो जाए। तो कितना परसेंट घट गया, 20, कितना घट गया, 20% घट गया। और घट के हो कितना जाएगा, तो 100 में से हम घटाएंगे कितना, 20 घटाएंगे, कितना बचेगा 80, इंटू में परसेंटेज के लिए 100, 20 बन जाए 20, 24 जा 80, 4 से काटेंगे 25%, कितना हो जाएगा 25%। ये दूसरे वाले का आपका आंसर हो जाएगा, दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक पुस्तक का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना दिया है, 20% कम कर दिया, कितना कम कर दिया, 20% कम। बताइए उसने कितने परसेंट अधिक में बेचे कि उसे ना लाभ हो ना हानि। तो पूछा क्या है, वो बात की बात है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्टार्टिंग में क्या कहा है कि उसका मार्क प्राइस कम कर दिया गया है, कितना कम किया है, 20% कम कर दिया है। 20% कम कर दिया, कम हो कितना जाएगा, 100 में से 20 घटेगा 80, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, परसेंटेज के लिए 20 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25%, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25% के मूल्य पे बेचेगा तो ना उसे लाभ होगा ना ही हानि। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी,
कितनी थी? 50% कम थी। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितना ऊंचा है। तो स्टार्टिंग में क्या कहा है? कम है ना? कितनी कम है? 50% कम है। कितनी कम है? 50%। बताओ 50 कम है और 100 में से 50 घटेगा, कितना बचेगा? आपका 50 ही बचेगा इंटू में 100, तो फाइनली 50 से 50 कट जाएगा 1 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 100%। कितना? 100%। तो वो उससे ऊंचाई में 100% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है वो? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वो, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने परसेंट से कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो, कि वो शुद्ध प्राप्त हो? कितना परसेंट कम हो गई है? 30। कम होके हो कितनी गई है? 70 इंटू में 100। 1 0 से 0 कैंसिल, तो फाइनली 300/7। 7 4 जा 28, कितना बचा? 2। 7 2 जा 14, 6 बचा 42, सही 6/7%। इतना आपका कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट टाइप के हमने 4 से 5 क्वेश्चन किए, है ना। हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, ये कमी पर आधारित थे। तो उसमें क्या करते थे? जितना कमी अपॉन 100 में से कमी घट जाएगी इंटू में 100। इसमें क्या होगा? जितनी वृद्धि अपन 100 में वृद्धि जुड़ जाएगी इंटू में 100। टाइप नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप, और नेक्स्ट टाइप में पहला क्वेश्चन क्या कहता है? राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो जैसा कि उसने पहले क्वेश्चन में कहा कि राम की आय श्याम की आय से कितना है? 20% अधिक है। कितनी अधिक है? 20 अधिक है। और 20 से अधिक और कितनी हो जाएगी? 100 में 20 जोड़ के 120, तो इंटू में 100। 20 बन जाए 20, 26 जा 120, तो फाइनली क्या बचेगा आपका? 100/6। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 बन जाए 6, कितना बचेगा? 6 6 जा 36, कितना बचा? 4/6। 2 2 जा 4, 2 2 जा 3, फाइनली आपका आंसर आएगा 16, सही 2/3% अधिक होगा। ये आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने % कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े, कि उसका खर्च ना बढ़े। तो बताओ मूल्य को क्या कर दिया है? मूल्य को ना बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है? 10%। कितना बढ़ाया है? 10%। बढ़ के हो कितना जाएगा? 110 इंटू में 100। 0 से 0 कैंसिल, अपॉन में 100/11, और 11 9 जा 99, 1 बचेगा ऊपर, तो 9 सही 1/11%। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। कितना अधिक है? 25% अधिक है। उसे कितने % कम से में बेचा जाए, ना लाभ हो ना हानि। तो उसने क्वेश्चन नंबर 3 में कितना % अधिक है? 25%। बढ़ के हो कितना जाएगा? 125 इंटू में 100। इसे काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 25 से काटेंगे 4 बार, और 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 20% आपका आंसर हो जाएगा। कि अगर वो 20% कम में बेचेगा तो ना लाभ होगा ना उसे हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है सरसों का तेल, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया। उसकी बिक्री कितने % कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। तो कितना बढ़ाया है सरसों के तेल की जो कीमत परसेंटेज है? 15% बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है? 15। बढ़ के हो कितना जाएगा? 115 इंटू में 100। अगर ऐसे हम काटते हैं, 5 से काट दिए, 5 3 या 15, 5 2 या 10, 5 3 या 15, 300/23, और 23 से भाग देंगे, डिवाइड देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 13 सही 1/23%। डिवाइड करके देख लेना,
ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इस टाइप का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने परसेंट घटाए कि उसकी बचत पर कोई असर ना पड़े, कि उसकी बचत पर कोई असर ना पड़े। बताइए कितना बढ़ाया है उसने खर्च? उसने खर्च अपना बढ़ाया है 20%, बढ़ के हो कितना जाएगा 120 इंटू में 100, 0 से 0 काट दीजिए, 1/6 इंटू में 100, तो फाइनली 100/6, 100/6, 6 बन जाए 6, कितना बचा 6 6 जा 36, कितना बचेगा 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फाइनली आपका आंसर जाएगा 16 सही 2/3%। तो वह कारण समाप्त होने पर अपना खर्च 16 से 2/3% घटाएगा तो उसकी बचत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टाइप नंबर 3 प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न करते हैं। अभी तक प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर दोनों अलग अलग टाइपों को किया, और जो टाइप 3 है वो दोनों पे मिश्रित है, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें एक बेस्ट तरीका यूज करते हैं, और वो क्या है, एक थोड़ा सा फॉर्मूला है, और वो लगभग परसेंटेज में ही नहीं, सभी जितने भी क्वेश्चन हम परसेंटेज वाले करते हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर से क्यों ना हो, इसमें ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और बहुत ही सरल है। a + b + a × b/100, इसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहता है, देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद वह 20% बढ़ गई। तो हमें ये ध्यान रखना होगा ए की भी वैल्यू और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा, और इस फॉर्मूले में लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी यानी कि प्लस पॉजिटिव 10%। दूसरा है कुछ दिनों बाद वह 20% पुनः बढ़ गई, ये भी पॉजिटिव है। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने % की वृद्धि हुई, इस प्रकार उसकी आय में कुल कितने % की वृद्धि हुई। तो दोनों देखा कि हमने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों पॉजिटिव हैं, कैसी हैं, लगाते हैं a + b + a × b/100, ए की वैल्यू कितनी 10, बी की वैल्यू कितनी 20, प्लस ए की वैल्यू 10 इंटू बी की वैल्यू 20/100, 0 से 0 खत्म, ये 20 बन जाए 20, 200 प्लस के 2 बन जाए 2, तो 202%, सॉरी यहाँ प्लस होता है कितना 30, और 30 और 2 32%, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कि इस प्रकार व्यक्ति की इनकम में कुल प्रतिशत वृद्धि आपकी 32% हो जाएगी, ये आपका फाइनल आंसर है। इसी प्रकार से प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है उसने, मोहन ने अपना खर्च पहले 15% घटाया, फिर पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके कुल खर्च में कुल कितने % की कमी हुई। तो जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा है, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को समझना होगा, और कुछ नहीं है कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव है, ये अपने अनुसार हमें देखना होगा, और जैसी वैल्यू पता होगी वैसे ही हम लगाएंगे, उसी प्रकार से आपका आंसर आएगा। क्या कहा है क्वेश्चन में, मोहन ने पहले अपना खर्च कितना घटाया, 15% घटाया है, तो नेगेटिव वैल्यू है। दूसरी फिर पुनः 5% घटाया, ये भी नेगेटिव वैल्यू है। अब फॉर्मूले में लगाते हैं a + b + a × b/100, a की वैल्यू कितनी है 15, b की वैल्यू कितनी है -5 है ना, प्लस a -15, b की वैल्यू -5/100। पहली बात क्या, यहाँ देखेंगे -15 प्लस माइनस माइनस के 5 प्लस माइनस से माइनस कैंसिल, 15 इंटू में 5/100, -15 - 5 माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस 15 5 जा 75/100। फाइनली
माइनस के 20 प्लस यहाँ आप काट दीजिए 25 3 75 25 चौक 100 प्लस के 3/4 नीचे आप फ्रैक्शन 1 मान लीजिए कितना आएगा एलसीएम 4 तो यहाँ 20 चौक 80 और प्लस 3 तो कितना बचेगा 77 माइनस का अपॉन में 4 तो जो भी आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगी तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 19 सही 1/4% वो भी नेगेटिव। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारी कैलकुलेशन के अनुसार जो आंसर आता है एकदम सटीक कैलकुलेशन के अनुसार तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर माइनस के 19 सही 1/4% हो गया। क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड को देखते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड? एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? चलो तो बताओ, ए की वैल्यू बताओ और बी की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है पहले क्या किया गया है 20% बढ़ी तो प्लस 20%, फिर क्या है 20% बढ़ने का फिर 10% घट गई माइनस के 10%। बस फॉर्मूला ये लगाएंगे ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी अपॉन में 100। तो ए की वैल्यू कितनी है 20, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 प्लस ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू -10 अपॉन में 100। 20 प्लस माइनस का 10 प्लस यहाँ पर 0 0 खत्म प्लस माइनस आ जाएगा और 2 20 में से 10 गया कितना बचेगा 10 और माइनस का 10 तो 10 में से 2 गया तो आपका 8% वृद्धि आ जाएगी। 8% वृद्धि आ जाएगी। आपका आंसर होगा क्या होगा 8% वृद्धि आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं। बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी परंतु कुछ ही दिनों बाद आय 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी इनकम में आय में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं। बताइए ए की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू बताइए। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू क्या कहा उसने? पहले 10% घटी है माइनस का 10%, फिर क्या हुआ है फिर आपकी 10% का 15% बढ़ी है। बस ये वैल्यू ए की और बी की हमारे पास आ चुकी हैं। लगाते हैं ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी अपॉन में 100। यहाँ प्लस होता है ध्यान रखें, मल्टीप्लाई मैंने लगा दें। ए की वैल्यू माइनस के 10, बी की वैल्यू 15 प्लस ए की वैल्यू माइनस का 10, बी की वैल्यू 15 अपॉन में 100। यहाँ देखेंगे तो 15 में से 10 घटेगा, बड़ी में से छोटी संख्या घट रही 5 बचेगा। आगे यहाँ पे एक 0 से 0 कैंसिल, प्लस माइनस कितना बचा 15 अपॉन 10। 5 माइनस के नीचे 10 गायब करेंगे 1.5 लिख दीजिए और 5 में से 1.5 घटाएंगे 10 में से 5 गया 5.4 में से बन गया 3.5%। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 3.5% या 3.5%। अगर हमारा आंसर डेसिमल में नहीं दिया है तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 10, 1 का 10 में 10 करेंगे 10 5 जब 50 माइनस के 10 का 1 में 10 15 और 50 में से अगर 15 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 35 अपॉन 10। अभी हम इसको काट देते हैं 5 से, 5 7 या 35, 5 2 या 10 और 2 से डिवाइड देंगे 2 3 या 6, 2 3 या 6, 3 सही 1/2%, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट हैपेंड? लाइट चली गई है।
क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ ही दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस ए और बी की वैल्यू बस आप सटीक बताइए क्या है। पहले क्या हुआ है, पहले 25% की वृद्धि हुई है प्लस 25%, फिर क्या हुआ है, फिर कमी हुई है, उत्पादन में 15% की कमी हुई है, उत्पादन में 15% की कमी हुई है। फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी अपॉन में 100, ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू माइनस के 15 प्लस ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू माइनस 15 अपॉन में 100। आगे 25 प्लस माइनस माइनस के 15 प्लस 25 4 जा 100, तो माइनस का 15 अपॉन में 4, 25 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा आपका 10, कितना बचेगा 10 प्लस माइनस माइनस 15 अपॉन 4, नीचे क्या मानेंगे 1, एलसीएम कितना आएगा 4, 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 का 4 में 4 हुआ, 4 10 जा 40, 4 का 4 में 1 का 15 का 15, फाइनली कितना बचा 40 में से 15 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 25 अपॉन में 4, 4 6 जा 24, 1 बचा ऊपर तो 6 सही 1 अपॉन 4%, 6 सही 1 अपॉन 4%। उत्पादन में इतने परसेंट की आपकी क्या होगी, वृद्धि होगी। परिवर्तन होगा इतना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस टाइप का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, कितना पर ठगता है वो 10%, बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। जब 2 बार ठगेगा लाभ तो होगा ही, तो सीधी सी बात है। पहला देखो, ठगने के लिए यहाँ पर हमें समझना होगा कि वो ठग रहा है तो वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं आएगी, वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएंगी। ए और बी की जो वैल्यू होंगी वो आपकी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि ठगने से दुकानदार को, शॉपकीपर को लाभ होगा। तो बस यही ध्यान रखें। पहले उसने क्या किया, पहले वो 10% ठगता है, ठीक है। ये पॉजिटिव 10% रहेगा कि वो ठगेगा तो दुकानदार को होगा लाभ, तो वो हमेशा लाभ हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। फिर दोबारा उसने ठगा 5%, ये भी पॉजिटिव होगा। बस ए और बी की वैल्यू पता हो गई, अब फॉर्मूले में लगाते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 10 + 5 + 10 × 5 अपॉन में 100। 0 से 0 खत्म, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 10 और 5 15 हो गया, प्लस के 1/2, नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम 2 आएगा, 15 2 जा 30 + 1 तो 31 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, या आप वैसे भी समझ सकते हैं। देखिए 15 और हाफ, 15 और हाफ 15.5 हो गया, यानी कि 15 सही 1/2 भी ले सकते हैं, लेकिन आप फ्रैक्शन सॉल्व करके करते हैं फिर भी आपका 15 सही 1/2 ही आएगा परसेंटेज। क्या वृद्धि, सॉरी ये लाभ। दुकानदार, शॉपकीपर अगर 2 बार ठगेगा तो उसे लाभ ही होगा, यानी कि ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। टाइप नंबर 4 जो कि दे रखा है, हमारे क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न दे रखे हैं, वो हम करते हैं। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है और आयतन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए एरिया, जो एरिया की बात करें, जिसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं, वो हमारा 2D होता है। कैसा होता है 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल होगा, क्योंकि 2 विमीय होगा, क्योंकि इसमें जो आपकी डायमेंशनल होती हैं, एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। जबकि हम आयतन की बात करें, जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, उसमें हमारी डायमेंशन 3 होती हैं, 3 डायमेंशन होंगी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो वॉल्यूम आपका होता है वो आपका 3D होगा। कैसा होगा
वॉल्यूम आपका 3D होगा, जबकि जो एरिया होता है वो आपका 2D होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, आईपैड में ना कोई बात नहीं। देखिए इस टाइप में जो टाइप है, टाइप नंबर 4, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न है। जैसा कि मैंने बताया कि क्षेत्रफल कैसा होता है आपका 2D होता है, आयतन होता है आपका 3D। तो क्षेत्रफल वाले में इसी फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे और आयतन वाले में भी। आयतन वाले में कैसे करेंगे? आयतन वाले में 2 बार ये फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा, जबकि क्षेत्रफल वाले में 2 बार रिपीट होकर के क्वेश्चन को हो जाएगा। जबकि अगर इसे कॉन्सेप्ट से करते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसी से हम कर लेंगे तो बेस्ट तरीका है और जल्दी भी फिनिश हो जाएगा। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई में 5% बढ़ाई गई। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई उसकी 10% बढ़ाई गई। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई? बस ए और बी की वैल्यू बताइए। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है आपकी? बढ़ाई गई है +5%। फिर बी की वैल्यू आपकी 10% बढ़ाई गई है +10%। दोनों वैल्यू ए और बी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, लगाते हैं फॉर्मूले में। तो 5 + 10 + 5 × 10 अपॉन में 100 अपॉन में 100, 0 से 0 खत्म। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 और 15 कितना, 10 और कितना हो गया 15 + 1/2। वैसे तो यही समझ में आ गया 15 और हाफ आपका 15 सही 1/2 हो गया, ठीक है ना। तो आप सीधा लिख सकते हैं या फिर नीचे 1 मान के फ्रैक्शन सॉल्व करिए। 30 + 1 + 30 1/2, तो फाइनली 15 सही 1/2%। तो उसके क्षेत्रफल में 15 सही 1/2% की वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई। तो उसके बताओ क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन हुआ? कितने % का परिवर्तन हुआ? केवल और केवल ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है आपकी 20% बढ़ाई गई है +20%, फिर 10% घटाई गई है -10%। इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू 20 प्लस -10 प्लस ए की वैल्यू 20 इंटू बी की वैल्यू -10 अपॉन में 100, 0 से 0 दोनों कैंसिल। 20 में से 10 गया 10 प्लस और -2, 10 में से 2 गया 8%। तो उसके क्षेत्रफल में 8% का परिवर्तन होगा, 8% का परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझना होगा, इसीलिए मैंने आपको क्षेत्रफल के बारे में बताया था। क्या कहा है क्वेश्चन में? एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा? अब सोचने वाली बात है ये है कि इसमें केवल वैल्यू ए की, आपको ऐसा महसूस होगा कि ए की वैल्यू दी है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है ये 2D तो होता ही है, प्लस इसके एरिया की बात करें तो क्या होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर भी बोल सकते हैं जिसको। तो यहाँ पर समझना होगा कि इसकी ऑल साइडें कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। इसकी ऑल साइडें कैसी होती हैं? इक्वल, यानी कि ए का मान और बी का मान दोनों इसमें सेम होगा। कैसा होगा? सेम होगा। यही समझना है बस, और कुछ नहीं समझना। क्वेश्चन में क्या कहा है? 25% बढ़ाई गई है, इसकी भी +25%,
और इसकी बी की वैल्यू भी 25% है होगा आपका। आप फॉर्मूले में लगाते हैं और आंसर आ जाएगा आपका। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू भी 25 प्लस 25 इंटू 25 अपॉन में 100। 25 20 50 प्लस 25 अपॉन 4, एलसीएम लेंगे 4 200 प्लस 25 225 अपॉन में 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, 56 सही 1/4%। इतने परसेंट की क्या होगी, इतने परसेंट का परिवर्तन होगा उस आयताकार खेत में। 56 सही 1/4% का परिवर्तन होगा। आज के लिए चौथे टाइप में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट टाइप मतलब इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन कल से कराएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के भेजें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक थैंक यू।